नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार सामान्य ज्ञान। ये किताब दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर द्वारा तैयार की गई है। बहुत शानदार लाजवाब बुक है दोस्तों। पूरी बुक हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद समझाते हैं दोस्तों यहाँ से आज हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। ये कंटेंट दिया है बिहार सामान्य परिचय, जाति जनगणना, इतिहास, मध्यकालीन, सारी भूगोल, अर्थव्यवस्था, योजनाएं, कला, पर्यटन, व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्तित्व, विविध। ठीक है, ये तो सारा टॉपिक वाइज हमारा कंटेंट हो जाएगा। थ्योरी हम लोग करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 14। ठीक है, बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली, यानी बीपीएससी के जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं 60 से लेकर 69 तक भी जो बीपीएससी हुई है सन 2014 से 2024 तक का पूरा क्वेश्चन दोस्तों जितने भी पूछे गए हैं हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों पढ़ेंगे तो इतना आनंद आ जाएगा, इसके बाहर का एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। लगभग 10 साल का दोस्तों हम लोग 300 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 300 क्वेश्चन होगा। 10 साल का ये पेपर है बीपीएससी का, 300 क्वेश्चन हो गए। इसके बाहर एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 5 सेट भी दिया है। इस क्लास के बाद हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए पहुँचते हैं हम लोग बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली पे। ठीक है, ओके, आ जाओ। चलो देख लिया दोस्तों सामने। चलिए चैप्टर नंबर 14 बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली। दोस्तों इस संकलन में लगभग 10 साल के बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग में पूछे गए बहुत ही लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है कलेक्शन। ठीक है, बहुत कम समय में दोस्तों यहाँ पे लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आराम से एक एक लाइन को समझेंगे दोस्तों। ठीक है, इतने में हमारा बिहार स्पेशल पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाहर एक क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं मिलने वाला। चलिए पहला पॉइंट देखिए, पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा में। पहला प्रश्न है, मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। अगर पूछ ले मैथिली भाषा का विकास किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था, तो कर्नाट राजवंश। अगला पॉइंट, 1912 में बिहार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। पहले दोस्तों बिहार भी बंगाल में ही सम्मिलित था, 1912 में ये अलग हुआ है। ठीक है, बिहार बंगाल से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ, पॉइंट पे। भारतीय हस्तशिल्प शिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार का कढ़ाई है। ठीक है, हस्तशिल्प के संबंध में सुजनी क्या है, एक कढ़ाई है। ठीक है, कढ़ाई। अगला पॉइंट हम देखेंगे, बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो वज्रयान संप्रदाय कहाँ फला फूला दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। क्या क्या पढ़ाई होती थी वहाँ पे बौद्ध धर्म के इस विद्यालय में, देखिए खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, अन्य दर्शन। अगला पॉइंट, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर रखिएगा। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। जमुई जिले में सोना पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। अगला पॉइंट, बिहार में धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। अगला पॉइंट देखिए, बिहार में विंध्य चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोमोमाइट, क्वार्ट्ज़ाइट और सेल है। याद रखिएगा, विंध्य चट्टान प्रणाली के प्रमुख जो है दोस्तों बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज़ाइट और सेल हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट पर हम आ रहे हैं। बिहार की क्वानेंट्री चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुई हैं। समझ में आया, क्वानेंट्री चट्टान कैसे निर्मित हुई है, ये क्लियर हो गया।
हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी के अनेक तीव्र जमाव से निर्मित हुई हैं। अगला पॉइंट है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तृतीयक चट्टान प्रणाली पाई जाती है। तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, कोशी मैदान की माध्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 मीटर है। ठीक है, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। 1937-38 में बिहार में बकासत्त आंदोलन स्वामी सहजानंद द्वारा आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था। अगला पॉइंट, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ओके। अगला, बिहार के बत्तख मियाँ रसोइया ने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई। याद रखिएगा दोस्तों, बत्तख मियाँ रसोइया था। ठीक है, गांधी जी की जान बचाई थी 1917 में। क्यों? उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। बत्तख मियाँ का नाम भूलिएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। देखिए, ये प्रश्न है दोस्तों बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के। एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। बिल्कुल करती है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना। अगला, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण ने की थी। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक राशि अर्पित करेगा। ठीक है। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। धर्मपाल, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित कराया था। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जेम्स डेविड स्टीफन। जेम्स डेविड स्टीफन। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949 में किए थे। अगला पॉइंट, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। पादरी की हवेली। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के क्षेत्र को मगध कहा जाता था। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। पटना महाविद्यालय, देखिए पटना महिला महाविद्यालय 1940 में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, बिहार का पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र है कदीराबाद में। कदीराबाद दरभंगा में। 1900, देखिए 2019-20 में के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। शिवहर जिले की। अगला, बिहार के मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया। 2022 में जीआई टैग दिया गया मिथिला मखाना को। अगला क्वेश्चन है, देखिए 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बोधगया में किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में
15.5% हो गया है। ठीक है, अभी बात करें अगर बिहार में शहरीकरण कितना परसेंट आबादी शहरों में निवास करती है, तो 15.5%। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, मोहाना और लीलाजन नदी से संगम बनाती है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलो अगला पॉइंट देखिए, बिहार के ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। पहली बार, ठीक है, ठाकुरगंज में चाय बागानों की स्थापना की गई थी। अगला, बिहार के 10 की जनसंख्या वृद्धि की बात करें दोस्तों, 2001 से 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम में सिवान, फिर किशनगंज, फिर मधेपुरा है। ठीक है, अगला, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं। क्लियर दोस्तों। चलो हम आ जा रहे हैं अगले पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे अगला एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम हुआ था, 67वां प्रारंभिक परीक्षा हुई दोस्तों, ये रद्द हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है, फिर इसका री एग्ज़ाम हुआ था 67वीं। देखिए, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर 15.3% है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी में किया जाएगा। ओके, बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। हाल ही में बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया। भागलपुर में देखिए दोस्तों, हाल ही में बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। अगले क्वेश्चन पे आइए, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे दोस्तों? सिद्धू और कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था और 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। ठीक है, अगला, किस राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के कैमूर में तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। कैमूर में क्या है? तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। डिलीट कर देते हैं दोस्तों कि ताकि सफाई से दिखे। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार झील या कौंतर झील है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार झील, कांवर झील है। ओके, चलिए, बिहार के जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडारण है। बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% थी। ठीक है, 2011 की जनगणना में महिला का जो दर था साक्षरता दर 51.50। बिहार में शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जिलों का सही अनुक्रम देखिए। नालंदा, मुंगेर, पटना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का 3.47% होने का अनुमान है। सभी के लिए वायु मार्ग बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर है।
आज़ाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। आज़ाद दस्ता। चलिए देखिए, जो पेपर कैंसिल हुआ था 67वां बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा, वहाँ का क्वेश्चन 2021-22 के दौरान बिहार में कोषी घाटा 22,511 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। किस जिले में? गोपालगंज में। अगला पॉइंट है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। रश्मि कुमारी। बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2019 कोविड 2019 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवा करने के लिए दिया गया था। अगला है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। 38 सीटें। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण वर्ष 2006 में प्रदान किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को वर्ष 2000 में विभाजित किया गया। बिहार में 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। अगला पॉइंट, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। अगला पॉइंट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू द्वारा किया गया। गांधी को चंपारण आने पर आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना देखिए सचिंद्रनाथ संथाल ने की थी। अगला, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ओके। अगला है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में होता है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिम में कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। उत्तर पश्चिम में कृषि जलवायु के सबसे ज़्यादा जिले हैं। देखिए, बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। बिहार की स्थापना वर्ष 1912 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे दोस्तों। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए देखिए यहाँ पे 3/20 भाग अपनाया जाता था, यानी कि 20 भाग में से 3 हिस्सा जो है नील की खेती के लिए अपनाई जाती थी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी का ध्यान राम कुमार शुक्ल ने आकर्षित किया। अगला देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध का प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी। स्वामी सहजानंद बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। बिहार में 1857 का विद्रोह के नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। अगला है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य जीव 7.84% है। पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि नदी हैं। उत्तर की ओर
बिहार के जिलों में पश्चिमी चंपारण जिले में ही देखिए पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। अगला, बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कोसी मगध प्रमंडल से नदी गंगा नदी नहीं बहती है। देखिए अगला है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अगला है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, जो राष्ट्रीय औसत 33% है। भारत के निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। ये तो करंट के क्वेश्चन दोस्तों, बहुत मुश्किल है पूछा जाए, ठीक है। चलो अब देखिए, फिर एक 6वीं भी प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ था, ये भी पेपर आउट हुआ था, कुछ बवाल हुआ था। बिहार का राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है। राजगीर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल का प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले मधुबनी और दरभंगा है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें, मृग और मसूर है। बिहार में गन्ना उत्पादन अग्रणी जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार के रोहतास में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। 2001 से 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो था किशनगंज और सहरसा का था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों में 10% थी, ठीक है। सब करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे 1904 में बिहार में वर्तमान झारखंड देवघर गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए। अगला, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट 2018 ईस्वी में स्थापित किया गया। एक सेकंड दोस्तों, अब देखिए बीपीएससी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, नालंदा में दफन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य पर्यटन विभाग, देखिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्यूटीफुल बिहार है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। गंगा के किनारे स्थित जिले कितने हैं? 12 हैं। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया। पश्चिम चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र घिरा है। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। अगला है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सकृत्यायन ने किया था। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद। 1931 बिहार समाजवादी पार्टी गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया।
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। प्रांतीय देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार का लिंगानुपात दोस्तों कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 935। चलो, ये करंट का जितने भी क्वेश्चन है इसको स्किप कर देना है दोस्तों, ठीक है। देखिए, बिहार दिवस 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए हर 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया, SCS। अगला देखिए, 65वीं प्रारंभिक परीक्षा दिव्यांग कोटा। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में 2011 में दायित्व संभाला। वर्ष 2019 के, चलो ये करंट वाले छोड़ देंगे दोस्तों। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। बिहार का मैदान बिहार के भूगर्भीय इतिहास का सबसे नवीनतम है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के पटना और गया जिला में पाया जाता है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया। बिहार के सोनपुर में प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा आयोजित होता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहार और पाइन कहलाए। देखिए, कुर्सेला में कोसी नदी गंगा से मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में है। करंट वाले छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, मदरलैंड को महजरूल हक ने प्रसारित किया। प्रकाश पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। उद्यान ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में हल्दर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर बांकीपुर में किए थे। देखिए, BPSC 64वीं प्रारंभिक परीक्षा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर यानी राजगीर में हुई थी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में स्वीकार किया गया। बिहार 1912 ईस्वी में भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठित हुई। श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया। नील विद्रोह का रैयत, देखिए, नील विद्रोह का कारण था रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा से शामिल हुए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के विरोध का भी सरकार के विरोध किया, ठीक है। पटना माना है इसको कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ। बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद, कार्यानंद और राहुल सत्यनारायण एवं यदुनंदन शर्मा जुड़े थे। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। 1936 बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में बना, ठीक है। तो दोस्तों, ये सब क्वेश्चन है, इसका PDF आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ओके।
एक पेज बच रहा है, थोड़ा क्लियरिटी डाउन है, इस वजह से इसको हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ज़्यादा नहीं है, आखिरी पेज है, ठीक है। क्लियर दिख रहा हो तो पढ़ा दे रहे हैं। चलो, बिहार के खगड़पुर पहाड़ियाँ भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। बिहार के राज्यों से जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार द्वितीय स्थान पे है। चलो कंप्लीट करेंगे दोस्तों, इसको हम हो गया लगभग, देखिए 1 पेज 2 पेज 3 4 5, ठीक है। सब में 50-50 लाइन होगा, वन लाइनर, लगभग 250 क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ पूरा मिल जाएगी, ऐसे ही मिल जाएगी, टिक लगी हुई मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अभी देखिए इसमें 4 प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, अभी हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्नावली किया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और ये पूरा टॉपिक वाइज पूरा बिहार स्पेशल दिया है। ये सारी चीज़ें हम कराएंगे दोस्तों, इसके बाद प्रैक्टिस सेट होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।